इंदौर में सेवा भारती मालवा प्रांत ने दिशा प्रकल्प में उत्साह की लहर दौड़ा दी है। दिशा प्रकल्प के 3 विद्यार्थियों, 1 छात्रा एवं 2 छात्रा ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 की अंतिम चयन सूची में चयनित होकर न केवल अपने परिवार को बल्कि पूरे सेवा भारती इंदौर परिवार को गौरवान्वित किया है। इसी उपलक्ष्य पर दिनांक 20 जनवरी 2025 दिशा प्रकल्प हरिसिद्धि केंद्र इंदौर पर शोभाताई पैठड़कर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व सदस्य के मुख्य अतिथि में सत्येंद्र जी होलकर, हरसिद्धि रहवासी संघ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एवं डॉक्टर नीलेश नागर, सेवा भारती इंदौर प्रचार्य प्रमुख की उपस्थिति में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दीप प्रज्वलन के पश्चात मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022 की अंतिम चयन सूची में चयनित विद्यार्थियों मोना जी डांगी, ग्राम इकोदिया, जिला अशोकनगर, वाणिज्य कर इंस्पेक्टर मधुसूदन जी बैरागी, आगर वाणिज्य कर इंस्पेक्टर प्रवीण जी मंडलोई, खंडवा जिला सहकारिता इंस्पेक्टर का रहवासी शिक्षक एवं अतिथियों की उपस्थिति में माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। सेवा भारती इंदौर द्वारा संचालित दिशा प्रकल्प के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। मोना जी और मधुसूदन जी दोनों ने अपनी सफलता का श्रेय सेवा भारती दिशा प्रकल्प को दिया। उन्होंने बताया कि प्रकल्प बहुत कम शुल्क में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने सेवा भारती दिशा प्रकल्प के कार्यों की प्रशंसा की। प्रकल्प का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का अवसर प्रदान करना है। ये सेवा भारती इंदौर और दिशा प्रकल्प के प्रयासों की सफलता का प्रमाण है। दिशा प्रकल्प के माध्यम से अब तक 50 विद्यार्थियों का विभिन्न पदों पर चयन हुआ और अन्य युवाओं को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया गया। सेवा भारती इंदौर द्वारा तीनों विद्यार्थियों और सभी चयनित विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम मोना दांगी है और अभी NPPSC 2022 का जो रिजल्ट आया है तो उसमें वाणिज्यिक कर निरीक्षक के पद पर मेरा हुआ है। तो जब चयन होता है आपका तो उसमें सिलेक्शन बच्चे आते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। मैं बहुत ही छोटे से गांव से आई, कौदिया गांव है अशोकनगर में, शायद नाम भी नहीं सुना होगा आपने। तो वहाँ पर कृषि ही करते हैं सब लोग। मेरे परिवार में भी मेरी पूरी ब्लड लाइन में या तो हम कृषि ही करते हैं सब लोग। कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि अधिकारी हो जिससे कुछ निर्देशन मिल सके, कुछ हो इस तरह का कुछ बैकग्राउंड नहीं है। तो इस तरह के जो बच्चे रहते हैं इंदौर जैसे शहर में आते हैं, भंवरकुआ जाते हैं और उसके भंवर में फंस के रह जाते हैं। कोचिंग की फ़ीस देखते हैं, लाइब्रेरी की फ़ीस देखते हैं, फिर रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, तो वो एक तरह से भंवर में फंस के रह जाते हैं। कुछ लोग जैसे तैसे करके उनके माता पिता लगा देते हैं, पैसे लगा देते हैं, नहीं होता तो फिर वही डिप्रेशन में जाना, सारी चीज़ें। और हर किसी का सामर्थ्य होता भी नहीं है। फिर ऐसे समय में जब अंधकार हो जाता है, एकदम अमावस की जैसी रात होती है, पर कहते हैं जब अमावस की रात रहती है फिर पूर्णिमा भी आती है। तो उस तरह से पूर्णिमा बनकर ये जो सेवा भारती है, इसका जो दिशा संगठन है, इस तरह के संगठन आते हैं उभर कर। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इस भावना के साथ कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। बहुत कम लोगों में होती है भावना, तो इस भावना के साथ फिर कुछ लोग आगे आते हैं, सर जैसे प्रवीण जी भाई साहब जैसे, तो इस तरह के संगठन स्टार्ट करते हैं। वहाँ से ऐसे बच्चों को निर्देशन देने का कार्य करते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जिनको नहीं है कोई जानकारी कि क्या करना है भविष्य में, कैसे करना है, तो उसका निर्देशन प्रदान करते हैं। तो इस तरह का एक संस्थान इंदौर में भी हरसिद्धि में है संचालित। क्योंकि जानकारी कम लोगों को रहती है तो जिन तक पहुंचना चाहते हैं पहुंच नहीं पाते, तो ये इस तरह का संगठन है। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है इसके विषय में जानकारी प्राप्त हो और वो भी यहाँ से निर्देशन प्राप्त करें। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ संस्था को कि उन्हीं के इतना जो सहयोग रहा है उसके कारण मैं आज चयनित हो पाई। गाँव की पहली बालिका है जो उच्च पद पर आसीन हुई है। पूरे गांव को भी बधाई और पूरे इनके समाज को भी बधाई। और पूरे गांव के अंदर पहली बालिका है जो इस पद पर आसीन हुई है। एक बार हम सभी दीदी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत